क्या तुम भगवान को मानते हो? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है और मेरा जवाब हर बार एक ही होता है। मैं भगवान को साबित नहीं कर सकता, लेकिन उसे इतनी आसानी से नकार भी नहीं सकता। मेरे लिए भगवान कोई मूर्ति नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है और ना ही कोई नाम है। मेरे लिए मेरा भगवान सिर्फ एक सवाल का जवाब है। इरे इस पूरे अस्तित्व का पहला कारण है। लोग कहते हैं यूनिकॉर्न भी तो हो सकता है भगवान। मैं कहता हूँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा यूनिकॉर्न इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माता साबित हो जाएगा, उसी दिन मैं उसे भगवान कह दूंगा। मुझे नाम से फर्क नहीं पड़ता, रचयिता कौन है, बस इससे फर्क पड़ता है। फिर कुछ लोग मुस्कुरा के पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी उठा सके? मुझे हमेशा हैरानी होती है ऐसे सवालों पे। अरे भाई, जिस सत्ता ने समय बनाया, जिसने गुरुत्वाकर्षण बनाया, जिसने अरबों आकाशगंगाएं बनाई, हम उसे इंसानों के बनाए शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद समस्या भगवान में नहीं है, हमारी भाषाओं की सीमा में है। एक सवाल और आता है, कोई सबूत है? नहीं है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हाँ, नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन जरा पलटकर खुद से भी पूछिए, क्या आपके पास सबूत है कि यह ब्रह्मांड कैसे बना? अपने आप बन गया? क्या आपके पास सबूत है कि शून्य ने खुद को जन्म दे दिया? नहीं ना। हम दोनों के पास उत्तर नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे संयोग कहते हैं और मैं उसे सृष्टिकर्ता या क्रिएटर कहता हूं। विज्ञान खोज रहा है, आस्था भी खोज रही है। दोनों की मंजिलें एक ही है और वो है सच। और जब तक सच पूरी कहानी सामने नहीं आती, तब तक किसी भी संभावना को अहंकार में आकर खारिज नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी ऐसा नहीं करेगा और बुद्धिमानी भी नहीं करेगी। मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मुझे भगवान से डर है। मैं भगवान को इसलिए मानता हूं क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे किसी अंतिम कारण की संभावना को मैं अभी भी जीवित मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप गलत हो, लेकिन जब तक अंतिम उत्तर नहीं मिल जाता, जब तक विश्वास और खोज दोनों साथ साथ चलेंगे।